जय हिंद समाजवादी साथियों। बागी विधायक पल्लवी पटेल, पूजा पाल, महाराजी देवी और आशुतोष मौर्य सपा में शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है जमीनी स्तर पर जहां पर संघर्ष चल रहा है, वहीं पर 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जो है हर एक स्तर पर जो है अपने आप को मजबूत करने में लगी जुटी हुई है। अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व पर जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में सपा ने शानदार प्रदर्शन किया, उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं लगातार संघर्षरत हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में लगभग अभी से 1.5 से 2 साल का समय शेष बचा हुआ है और अब जो है अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तमाम नेताओं को सपा में शामिल किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में जो है आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के 4 बागी विधायकों को लेकर, जिनके सपा में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। जिसमें से पहला जो नाम है वो है अमेठी सदर की विधानसभा सीट से गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी। महाराजी देवी, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो है महाराजी देवी को अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है उस सीट से प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशी बनाने के बाद जो है इन्होंने वहाँ से जीत दर्ज की है और 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए जो है इनके सपा में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि अभी जो है यह भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बताई जा रही हैं। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भाजपा का समर्थन दिया, लोकसभा के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया, उसके बाद से लगातार जो है इनके भाजपा में समर्थित होने के साथ साथ जो है लगातार चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन महाराजी देवी लगातार विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए सपा में शामिल होने को लेकर जद्दोजहद कर रही हैं। वहीं पर बात करेंगे इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है आशुतोष मौर्य। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख भी रहे हैं, आशुतोष मौर्य वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की बिलसौड़ी की जो विधानसभा सीट है जो बदायूं के अंतर्गत आती है, तो बदायूं के अंतर्गत की जिस विधानसभा सीट पर जो है आशुतोष मौर्य वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और विधायक होने के साथ साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने अखिलेश यादव जी ने इन्हें टिकट दिया था, पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। उसके बाद से इनके लगातार भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज़ी के साथ चल रही हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें, पिछड़े समाज से आने के कारण जो है अभी तक अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है इनकी सदस्यता नहीं ली गई और ऐसी स्थिति में जो है बिलसौड़ी की विधानसभा सीट से जो है जो समाजवादी पार्टी के विधायक और इनके सपा में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं पिछड़े समाज को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बात करेंगे, अगला जो नाम है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्रीमती पूजा पाल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि पूजा पाल वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की चायल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में विधायक हैं। हालांकि राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को अपना वोट दिया, लोकसभा के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन भी दिया, उसके साथ साथ विधानसभा उपचुनाव में भी फूलपुर की विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन महिला होने के साथ साथ जो है पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है अभी तक इनकी सदस्यता को खत्म नहीं किया गया। लेकिन अब जो है इनके सपा में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियाँ उन तैयारियों में लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। पिछड़े समाज से आते हैं, आदि आबादी का प्रतीक है, इसलिए अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक पूजा पाल पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और आगामी विधानसभा के चुनाव में पूजा पाल के सपा में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। इसी के साथ बात करेंगे, अगला जो नाम है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे होंगे। देश प्रदेश और ख़ास तौर से पूर्वांचल की राजनीति में लोहा मनवाने वाली डॉक्टर पल्लवी पटेल, पटेल समाज की बड़ी नेता हैं और बड़ी नेता होने के साथ साथ जो है विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव जी ने जो है इन्हें जो है सराथू की विधानसभा सीट से टिकट दिया और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जो है केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा था और केशव प्रसाद मौर्य को जो है इन्होंने सराथू की विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में हराने के बाद जो है देश और प्रदेश में जो है इनके नाम की चर्चाएं होने लगी। वहीं पर हम आपको बताते चलें, इनके जो है समाजवादी पार्टी से जो है लगातार दूरियाँ बढ़ी हुई थी लोकसभा के चुनाव के बाद से ही, लेकिन अब जो है दूरियां कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में जुटी हुई हैं। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पोल है वो खोल रही है। पोल खोलने के साथ साथ लगातार विकास के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार तीखा हमला भी कर रही हैं। तो सपा में शामिल होने को लेकर डॉक्टर पल्लवी पटेल का नाम जो है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम आपको बताते चले, जहाँ पर डॉक्टर पल्लवी पटेल लगातार उत्तर प्रदेश की जो अपनी विधानसभा सीट है, सराथू की विधानसभा सीट जो उनकी है, वहाँ पर लगातार संघर्ष कर रही हैं
और संघर्ष करने के साथ साथ तमाम नेताओं को जो है एकजुट करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है अभी से ही संघर्ष कर रही हैं। तो ये वो 4 बागी विधायक हैं जो लगातार, जिनके सपा में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। लगातार इनके जो नाम हैं वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, मीडिया के माध्यम से इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है इन समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।